नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में आप सभी सनातनी साथियों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे साथियों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो भाषण नहीं था, वो राजनीति नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक अलार्म था, एक आखिरी सायरन था। हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अब कुछ लोग तिलमिला रहे हैं, कुछ टीवी स्टूडियो में रो रहे हैं, कुछ फर्जी सेकुलर इसे नफरत कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सच बोलना नफरत है? कब से? हिंदू को बचाने की बात करना अपराध है? कब से? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू कब तक आंखें बंद करके बैठा रहेगा? कब तक हर चोट को सहनशीलता समझेगा? आज वे वीडियो सिर्फ समर्थन के नहीं हैं। आज ये वीडियो हिंदू समाज के लिए ध्यान आकर्षण ही नहीं, एक चेतना घोष भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान का वास्तविक अर्थ है क्या? योगी जी ने बांग्लादेश शब्द यूं ही तो नहीं प्रयोग किया। बांग्लादेश एक उदाहरण नहीं, एक चेतावनी पट्टी है जिस पर लिखा है, जो समाज एकजुट नहीं रहा उसे उसकी ही जमीन पर दबा दिया जाएगा। और जिन्हें यह बात ज़्यादा लग रही है, उन्हें कहना चाहता हूँ, इतिहास पढ़िए, सच्चाई देखिए, और अगर हिम्मत है तो पीड़ित हिंदुओं की आंखों में आंख डाल करके बोलिए कि सब ठीक है। जो नेता हिंदू को जगाए उसे कट्टर कह दिया जाता है, और जो हिंदू को छुलाए उसे महान बना दिया जाता है। यह खेल अब नहीं चलने वाला है। बांग्लादेश क्यों? इसकी असली वजह जानना जरूरी है। बांग्लादेश कभी उसी भारत का हिस्सा था। वहाँ हिंदू थे, मंदिर थे, संस्कृति थी, व्यापार था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हिंदू असुरक्षित किया गया, दबाया गया, डराया गया और फिर भागने को मजबूर किया गया। और आज भी आप जानते हैं, जब वहाँ हिंसा होती है तो उसका शिकार कौन बनता है? सबसे पहले हिंदू। यह संयोग की बात नहीं है, यह रणनीति होती है। और यही रणनीति जहाँ हिंदू ढीला पड़ा वहाँ अपना पांव जमाने लगती है। साथियों, हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है विभाजन। अब ईमानदारी से बताइए, हमारे दुश्मन हर तरह से आपस में एक और एकजुट है, और हिंदू 100 टुकड़ों में बटा हुआ है। कोई जात में बटा है, कोई पार्टी में बटा है, कोई भाषा में बटा है, कोई क्षेत्र में बटा है, कोई मैं तो न्यूट्रल हूँ कहकर खुद को काट ले रहा है। और कटु सत्य सुनिए, हिंदू को कभी किसी ने नहीं हराया। हिंदू को हिंदुओं की फूट ने हराया है। आज भी वही हो रहा है। हिंदू अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देता है और फिर कहता है चोर क्यों आया? भाई, जब तक दरवाज़ा बंद नहीं करोगे चोर आता ही रहेगा। और दरवाज़ा बंद करने का काम किसका है? एकता, संगठन, जवाब। योगी जी की बात क्यों जरूरी? नेता वर्सेस नकली बुद्धिजीवियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं योगी जी क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं, जो जमीनी नेता होता है वही आगाह करता है। सच्चे नेता भाषण करके भागते नहीं, फाइल दबाते नहीं, अपराधी के सामने झुकते नहीं, दंगाइयों के सामने अपील नहीं करते, एक्शन लेते हैं। और जब नकली सेकुलर दर्द से कराहे तो समझिए सच्चाई उनके सीने में चुभ रही है। सोचिए, हिंदू के लिए आज सबसे खतरनाक समय क्यों है? आज हिंदू के सामने खतरा सिर्फ विधर्मियों का या उनकी हिंसा का ही नहीं है। आज खतरा है सांस्कृतिक युद्ध, मानसिक युद्ध, लाबी युद्ध, डेमोग्राफी का युद्ध, सोशल मीडिया का युद्ध, धर्मांतरण का युद्ध, और सबसे बड़ा खतरा हिंदू को खुद को कमजोर मान लेना। हिंदू को अपने को कमजोर मान लेना सबसे बड़ा खतरा है। कभी उसे बताया गया शांत रहो, कभी बताया गया सहन करो, कभी बताया गया बोलो मत, और अगर हिंदू बोल दे तो उस पर फांसीवाद का ठप्पा लग जाता है। भाई, अब नहीं चलने वाला है। अब हिंदू चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। हिंदू एकता का मतलब लड़ाई नहीं, आत्मरक्षा है। अब ध्यान दीजिए, हिंदू एकता का मतलब यह नहीं कि हम किसी से नफरत करते हैं। हिंदू एकता का मतलब है अपने अधिकारों को पहचानें, अपने बच्चों का धर्म बचाएं, अपनी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें,
अपने मंदिरों का सम्मान कराएं, कानून के भीतर रहकर कानून के अनुसार जवाब दें और समाज में भय नहीं साहस पैदा करें। हिंदू एकता का मतलब शरीर पर वार होगा तो हाथ ढाल बनेगा, घर पर वार होगा तो समाज दीवार बनेगा। अंत में हिंदू जागरण संकल्प हमारे लिए अनिवार्य है। अतः अब मैं हिंदू समाज के लिए सीधी स्पष्ट बातें कहता हूँ। पहला, जात की दीवार तोड़ो, जात पहचान है, लेकिन दुश्मन के लिए हथियार मत बनाओ। दूसरा, संगठन से जुड़ो, जो अकेला है वह सबसे पहले तोड़ा जाएगा। तीसरा, धर्मांतरण पर शून्य सहिष्णुता, कोई सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, मासूम बनकर बैठने का समय चला गया। चौथा, बच्चों में गर्व भरो, उन्हें हिंदू होना स्टाइल नहीं संस्कार लगे। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक समर्थन, जहां हिंदू पर संकट हो वहां हिंदू का पैसा, शक्ति और समाज खड़ा दिखे। छठवां, झूठे नैरेटिव तोड़ो, जो हिंदू को भी दोषी कहता है, हिंदू हिंदू को ही दोषी कहता है, ठहराता है, वह समस्या का समाधान नहीं कर सकता, समस्या का एजेंट है। आज मैं साफ कहना चाहता हूँ, हिंदू अगर जाग गया तो दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती है। हिंदू अगर बटा रहा तो इतिहास एक बार फिर वही क्रूर अध्याय लिख जाएगा जो योगी जी ने बयान दिया है। उन्होंने हिंदू समाज के सामने आईना रखा है। हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। यह डराने की बात नहीं है, यह जगाने की बात है। अब फैसला आपको करना है, क्या हम आगे भी जातियों में लड़ेंगे या हिंदू बनकर जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है योगी जी का यह बयान 100% सही है तो कमेंट में लिखिए हिंदू राष्ट्र एकता एकजुटता की मिसाल, और इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि यह वीडियो नहीं, यह हिंदू जागरण का संदेश है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।